न्यूज एट 5। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन लोकसभा में चुनाव सुधार और एसआईआर पर चर्चा हुई। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि विपक्ष ईवीएम हैक की बात करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिलों को हैक करते हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने कहा कि सरकार एसआईआर के जरिए एनआरसी लागू कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले आरोप लगाया था कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि एसआईआर वोट डिलीट करने का टूल बन गया है। साथ ही मनीष तिवारी और अखिलेश यादव ने एसआईआर को गैर कानूनी बताया और एनआरसी से जोड़कर इसका विरोध किया। संसद के बाद नोएडा में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश के लोग चाहते हैं कि चुनाव बैलेट से हो। अगर लोकतंत्र बचाने के लिए कुछ हो सकता है तो बैलेट से वोटिंग होनी चाहिए। को बचाने के लिए सबसे बड़ा सुधार अगर कोई हो सकता है तो वो सुधार हो सकता है बैलेट से वोट पड़े। दुनिया के जितने विकसित देश हैं, अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है और दुनिया के देश हैं, सब बैलेट से अपना रहे हैं, क्योंकि उनके देश में भी ईवीएम पे सवाल खड़े हुए थे। और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसका यह ऑर्डर है कि अगर ईवीएम से वोट पड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचिए, जर्मनी जैसा देश जो ये कहता हो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा अगर ईवीएम से डालेंगे, तो इन्हें दिक्कत क्या है ईवीएम से हटाने में? आज जागरूक ही नहीं है लोग। ये व्हाट्सएप तो न्यूज एट 5। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अनुसार राहुल 17 दिसंबर को बर्लिन में जर्मन सांसदों और प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे। अब चूंकि भारत में संसद का सत्र 19 दिसंबर तक है, तो इस पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने तंज कसा है कि जब भी संसद चलती है, राहुल विदेश चले जाते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इसे विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से भागना बताया। जवाब में कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपना आधा कार्यकाल विदेशों में बिताते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष की एक छोटी यात्रा पर सवाल क्यों? पार्टी ने बीजेपी पर संसद को बेकार मुद्दों में उलझाने का भी आरोप लगाया। Modi ji spent almost half his working time outside the country. Why are they raising questions on the leader of the opposition traveling? Thank you so much, ma'am. दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इंडिगो एयरलाइंस के बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन संकट पर कड़ी फटकार लगाई है, जहां पायलटों की ड्यूटी नियमों में बदलाव के कारण 2 दिसंबर से सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। लाखों यात्री फंस गए हैं और सामान्य 5,000 रुपये वाली टिकटों की कीमत अन्य एयरलाइंस ने 35 से 40,000 रुपये तक पहुंचा दी है। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदला की बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से सवाल किया कि सरकार ने स्थिति बिगड़ने क्यों दी। फंसे यात्रियों, खासकर बुजुर्गों और बीमारों की तत्काल मदद के लिए क्या कदम उठाए और अन्य एयरलाइंस को संकट का फायदा उठाने की इजाजत कैसे दी गई। शर्मा ने सफाई दी कि सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है, लेकिन कोर्ट ने असंतोष जताते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को किराया सीमा तय करने, मनमानी रोकने और डीजीसीए की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट पर तुरंत अमल का आदेश दिया। इस जनहित याचिका पर सुनवाई जारी है। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch